यहाँ देखो, ये कौन है? हाँ, ये है बाबा विश्वकर्मा और इनका नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी। ठीक है, और ये देखो इनका फोटो देखो, ये ना इनके दाढ़ी वाले है ना। तो आज जो 17 तारीख है, तो 17 तारीख इनका जन्मदिन नहीं मनाकर 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है ना। बाबा विश्वकर्मा का नाम लिया जाता है। तो लोगों ने इनको छुपाने के लिए, ये एक बहुत बड़े नास्तिक थे और नास्तिक होना इतना आसान नहीं था। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है, उससे बुद्धि की जरूरत नहीं होती। लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास, योग्यता, साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उनके पास होती है जो तर्क कर सके, समझे। क्या बहुत भगवान से सवाल था, जो लोग जो है ना इनसे डरने लगे और इनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तो इनको छुपाने के लिए लोगों ने इसका आविष्कार किया, बाबा विश्वकर्मा का, है ना। दाढ़ी मैच कर रहा है ना इनसे, ताकि पेरियार ईवी रामास्वामी का अस्तित्व मिट जाए, खत्म हो जाए और लोग कोई नहीं जाने इनको। इस वजह से इसका आविष्कार किया। देख रहे हो ना दाढ़ी वाला बाबा का। तो इन्होंने क्या सवाल किया था, चलो मैं आपको बताती। इन्होंने कुछ सवाल किया था, क्या तुम कायर हो? तुम हमेशा छिपे क्यों रहते हो? किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान से पेरियार का दूसरा सवाल, वो कहते हैं कि क्या तुम खुशामद प्रस्त हो, जो लोगों से पूजा अर्चना कराते हो? तीसरा प्रश्न, क्या तुम भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, घी, फल फूल आदि मांगकर खाते हो? चौथा प्रश्न, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा प्रश्न, तुम गूंगे हो, जो करोड़ों लोग तुमसे सवाल करते हैं और तुम जवाब नहीं देते हो। भगवान से पेरियार सवाल करते हैं, क्या तुम कमजोर हो, जो रोज होने वाले बलात्कार को रोक नहीं सकते? इसी प्रकार पेरियार ने 15 सवाल भगवान से पूछा है और ये कुछ सवाल मैंने तुम सबको बताया है। और तुम सबको पता है दुनिया में जो 33 करोड़ देवी देवता जो घूम रहे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है, वो कैसे आए हैं, इस पे भी पेरियार साहब कहते हैं। सुनो, मंदोदरी जो है मेढक से पैदा हुई, श्रृंगी ऋषि हिरण से पैदा हुआ, सीता मटके से पैदा हुई, गणेश माँ के मैल से पैदा हुआ और हनुमान कान से पैदा हुआ, और हनुमान का बेटा मछली के पेट से पैदा हुआ। तो हमारे जो देवी देवता हैं इस तरीके से पैदा लेकर धरती पर आए थे। और राजा दशरथ के 3 रानियां थी और उसे जो बच्चे हुए थे वो फल के खीर खाने से हुए थे। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सब सोचो, क्या ये पॉसिबल है? कोई कान से पैदा हो सकता है, कोई मछली के पेट से पैदा हो सकता है? ठीक है, ये सारे सवाल पेरियार साहब के थे। और तो और हद तो तब हो गई जब कर्ण सुर से पैदा लिया। ये पॉसिबल है? ये आग का गोला बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए कहते हैं कि पढ़ोगे तो तर्क करोगे, जानो तो मानो, सुनी सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है।